नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है सभी पार्टियां जुटी हुई है। ऐसे में कई तरह की जो है गुत्थम गुत्थी, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद सब चल रहा है। फिलहाल 3 टॉपिक पे आज बात होगी। एक तो पूर्णिया से पप्पू यादव ने ताल ठोक रखा है तो मैदान में उतरेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे ही। दूसरा देखिए, सूरजभान सिंह का परिवार समझिए कि राजनीति से फिलहाल तो अभी यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल आउट दिख रहा है। सिवान में कविता सिंह का टिकट कटा, हिना साहब भी मैदान में है और समझिए कि जेडीयू से दूसरे उम्मीदवार को जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उतार दिया है। कई उम्मीदवार वहां होंगे। ऐसे में हिना साहब को समर्थन भूमिहार लोग देंगे, ये बातें आशुतोष कुमार ने कही है। भूमिहार ब्राह्मण के नेता है, लगातार चारों तरफ घूमते रहते हैं और उन्होंने कविता सिंह की जगह, चाहे जेडीयू की जो वर्तमान प्रत्याशी है उनकी जगह, चाहे कोई भी अन्य प्रत्याशी की जगह हिना साहब को समर्थन देने की बात कह दी है। तो ये मुख्य जो खबरें हैं एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। और खासकर देखिए, मुन्ना शुक्ला की मतलब कि चर्चा चारों तरफ हो रही है। पता नहीं मुन्ना शुक्ला ने ऐसी क्या बात बोल दी, बहुत लोगों को खटक गया और कुछ राजनीतिक लोगों को जो है सीधा दिल पर आके बैठ गया। यानी विपक्षी खेमा के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार बयानबाजी। लगता है कि मुन्ना शुक्ला ने जो बयान दिया उससे पहले इस तरह का बयान किसी नेता ने दिया ही नहीं था। उससे पहले जो है इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र बयानबाजी, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किसी अन्य नेता ने किया ही नहीं था। इस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई, एक तरह से कह सकते हैं। भाजपा वैशाली में मुन्ना शुक्ला से डर गई। एनडीए के नेता डरे हुए, उनको पता है कि चुनौतियां होंगी। एक बड़ा खुलासा कल वीणा देवी ने भी किया, उसकी भी चर्चा हम लोग जो है इसमें पूरी तरीके से करेंगे। वैशाली से एक बार फिर से लोजपा की उम्मीदवार बनाई गई हैं, वर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पहली बैठक जो पार्टी तोड़ने वाली हुई थी, यानी लोजपा रामविलास बनी और एलजेपी टूटी, वो बैठक हमारे घर पे नहीं बल्कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी के घर पर हुई थी। समझ गए कि महेश्वर हजारी वर्तमान में अभी बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा दिलवाकर मंत्री बनाया गया है, तो उनके घर पर हुई थी। उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। वीणा देवी को केंद्रीय नेतृत्व से, जैसा कि उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बताया, कि ऊपरी लेवल से फोन आया था, जिसकी चर्चा शायद हम नहीं कर सकते। समझ के देखिए, उन्होंने ये बातें कही कि ऊपरी लेवल से फोन आया था और मजबूर हम हो गए थे सिग्नेचर करने को। तो ये तमाम चीजें हैं, सारी खबरों पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो अखबार में छपी खबरें हैं उस पर नजर दे लेते। देखिए, कल जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न से अलंकृत कर दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची थी उनके घर पे और वहीं उन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। काफी खुशी का क्षण रहा। आप समझ सकते हैं कि 96 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें जो है राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया है। एक विवाद हो गया कि भाई प्रधानमंत्री बगल में बैठे क्यों रह गए और राष्ट्रपति खड़ी थी, तस्वीर जब निकल के सामने। स्वाभाविक सी बात है, आप दूसरे को सजेस्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं, अलग अलग तरह की बातें सिखाते हैं। यानी एक तरह से उदाहरण ले लीजिए, गुरु अगर गलती करेगा तो गुरु पर भी सवाल उठ सकता है। तो जो संवैधानिक पद है उसका सम्मान हर किसी को करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री किस परिस्थिति में वहां बैठे रह गए ये तो कह पाना शायद संभव अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से समझ से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की भी उम्र जो है कहीं ना कहीं अभी ज्यादा है, धीरे धीरे करके बढ़ ही रही है। तो हो सकता है कि कोई कारण हो, बैठ गए हो। पैर भी हम लोग को भी कहीं खड़ा रहते हैं, पैर दर्द करता बैठ जाते हैं, बड़ा आदमी से अनुमति लेकर बैठ जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अनुमति लेना भूल जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है जब बैठ जाते हैं, जब घटनाएं घट जाती है तो ध्यान में नहीं रहता है, सामने वाला हमको गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है।
कि देख लीजिए किस तरीके का संस्कार है, देख लीजिए फलाना का लड़का प्रणाम नहीं किया, पाँव नहीं छुआ, छुबो किया था इसे करके अपना मूरी उठा लिया। तो होता है, जानबूझ के हो सकता है प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन खैर इस पर चर्चा ज्यादा करना उचित नहीं होगा। एलओसी पर जो है एसी टीवी वाले बंकरों में रुक सकेंगे पर्यटक, अगर आप जाते हैं इधर उधर एलओसी की तरफ घूमने। तब पटना से अयोध्या के लिए अब रोजाना विमान चलेंगे, इसकी सुविधा जो है अब मिलेगी आपको। गोवा की सीधी फ्लाइट बंद कर दी गई, यानी उड़ानें बंद रहेगी, अब सीधी फ्लाइट अब गोवा के लिए आपको नहीं मिलेगी। नौबतपुर का एक मामला है, सिटी एसपी की जांच के बाद जो है एसएसपी ने कार्रवाई की है। छात्रा से गैंग रेप पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। गैंग रेप हुई थी और छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जो है थानेदार समेत 4 को निलंबित कर दिया गया। पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, यह तभी पता चला जब मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही है कल की सभा में। मेरठ में देखिए उनका कार्यक्रम था, पहला सभा 4 तारीख को जमुई में कार्यक्रम। रोम है पोप का, मधेपुरा गोप का। 1967 सीट पर जो है एक ही जाति का कब्जा है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मधेपुरा एक ऐसी सीट है जो अभी हाई प्रोफाइल बनी हुई है और कैंडिडेट ढूंढने को लेकर बड़ा मशक्कत जो है दोनों दलों को लगभग जो है करना पड़ा है। ऐसे में सब कुछ फाइनल है, कौन उतरेगा, कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, तैयारियां भी शुरू हो गई है। अब आंकड़े जान लीजिए कौन कौन अब तक वहां से सांसद रह चुका है। 1967 से ये 17वीं लोकसभा का चुनाव होना है, 16 बार वहां से कौन कौन सांसद रहा, पहली बार सांसद कौन बना ये भी जानिए। पहली बार देखिए वीपी मंडल जो है वहां से सांसद बने। 1967 के पहले चुनाव में वीपी मंडल को मिली थी जीत, 3 बार वहां से वे सांसद रहे। शरद यादव भी जो है वहां से सांसद रहे, लालू यादव भी सांसद रहे, साथ ही साथ पप्पू यादव भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब बात रही कि कौन कौन लोगों ने जो है, जो बाहुबली है, जो राजनीतिक रसूखदार है, उन्होंने आजमाइश की है। उसमें नाम जो है आनंद मोहन का भी है, एनके सिंह एवं विजय सिंह कुशवाहा ने भी पूरी ताकत झोंकी, भले वो हार गए। तो ये एक खबर है। कमजोर वर्ग के विकास से महागठबंधन परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल रविशंकर प्रसाद मिलने पहुंचे थे। राजेश वर्मा भी खगड़िया के उम्मीदवार हैं, वो भी मिलने पहुंचे थे। उसी तरीके से जिला स्कूल के स्टेट टॉपर शिवांकर ने कहा पढ़ाई के घंटे तय नहीं किए थे, केवल लक्ष्य बनाया था कि आगे जाना है। तो समझिए कि इस बार मैट्रिक का रिजल्ट भी बहुत शानदार एवं जानदार आया है। पूर्णिया के शिवांकर टॉपर बन गए हैं, 6 वर्षों में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। अब इतना आप जान लिए, अब जान लीजिए एक एक करके कि सिवान में क्या होगा, पूर्णिया में क्या होगा, और खासकर सूरजभान सिंह के परिवार को क्यों साइडलाइन कर दिया गया। पहला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए लोजपा जब टूटी तो सूरजभान सिंह के फैमिली पर, खासकर सूरजभान सिंह पर बड़ा आरोप लगा कि उनके ही रणनीति के कारण और उन्हीं के ब्रेन लगने की वजह से जो है ये पार्टी टूटी है। और आज जो स्थितियां हुई, पशुपति कुमार पारस की पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से साइड हो गई। 5 का 5 सीट जो है चिराग पासवान को दे दिया गया। ताकत देखते हुए सभी चीजों का फैसला हो गया, जिसके बाद जो है चिराग ने अपने अपने उम्मीदवार अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स को उतार दिए। न चंदन सिंह को मौका मिला और न ही सूरजभान सिंह के परिवार को किसी को मौका मिला। समझिए भाजपा की ओर से भी किसी ने नहीं ताका। तो हो सकता है कि अगर इधर उधर हो तो कुछ वोट जो है वो अगर चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं लोजपा टूटी तो पहली जो बैठक हुई हमने पहले ही बता दिया। वीणा देवी ने गलती स्वीकार कर ली। चिराग पासवान ने भी कहा कि गलती भले इन्होंने स्वीकार कर ली है, लेकिन आजीवन इस बात का मलाल रहेगा, दुख रहेगा, शिकायत रहेगी कि वीणा देवी ने हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। कल जिस तरीके से इंटरव्यू के दौरान वीणा देवी कह रही थी कि हमारी कोई गलती नहीं है और स्वाभाविक है दिन का भूला अगर रात को भटकते हुए घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, ये बातें भी वीणा देवी ने कहा। ये बातें भी वीणा देवी ने चर्चाओं में जो है कह डाली कि जिंदा वही है, चर्चा उन्हीं की होती है जो जिंदा है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी टूटने को लेकर एक बड़ा खुलासा वीणा देवी ने कर दिया है। हिना साहब को लेकर जो है भूमिहार वहां गुलबंद होंगे कि नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा और रिजल्ट तय करेगा, लेकिन कांटे की टक्कर वहां भी होने वाली है। और इसको लेकर पूरी तैयारी में जो है कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार भी लगे हुए हैं। एआईएमआईएम का भी समर्थन है, यानी
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी हिना साहब को समर्थन दिया है। देखिए, कविता सिंह जब मैदान में थी तो उन्होंने जेडीयू को सीट निकालकर दिया था। 3 बार ऑलरेडी सिवान से जेडीयू हार चुकी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कविता सिंह का टिकट कटा है तो कुछ न कुछ लॉस होगा, और अगर लॉस होता है तो चौथी बार जेडीयू को हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल यही है। और उसके बाद जो है, देखिए पप्पू यादव की जहां तक बात है, पप्पू यादव ने मन बना लिया है, पूर्णिया से लड़ेंगे। 2 तारीख को जो है चुनावी मैदान में नामांकन करने पहुंचेंगे और इसको लेकर उन्होंने बिगुल भी फूंक दिया है। कांग्रेस से समर्थन चाह रहे हैं लेकिन समर्थन नहीं मिलेगा। हो सकता है पप्पू यादव लास्ट मंथ अथवा इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतर जाए। यही तमाम खबरें थी जो हमने आपको बता दिया है। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। जो लोग जुड़े हुए हैं, कुमार अखिलेश जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। देखिए कमेंट भी 1-2 ले लेते हैं। पहले उनसे कहेंगे कि हम कमेंट कर रहे थे और बातचीत नहीं हो पाई। 1 मिनट, थोड़ा मोबाइल खोल के कमेंट ले लिया जाए। देखिए बिट्टू नितिन है, अब संभावी चौधरी ने क्या दिया, अब हमको इसकी वजह देखिए कौन क्या दिया क्या लिया, ये सब फेर में नहीं रहते हैं हम। मान लीजिए होता है, राजनीति है, बिना पैसा ना कुछ होत, यहाँ तो सब पैसे का खेल है। लेकिन हम तो नहीं ना कह सकते हैं किसी को कि भाई किसने क्या दिया और क्या लिया। ये जो देने वाला है वो जाने और लेने वाला जाने। आरजेडी से सीतामढ़ी से जो है कौन चुनाव लड़ेगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं। अमित कुमार पटेल जी हैं। अमित जी, सीतामढ़ी से भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। चर्चाएं चल रही है कि कोई न कोई उम्मीदवार आरजेडी बढ़िया ही देगी। रितु जायसवाल की भी चर्चा है, जो हमने आपको बता दिया है। हो सकता है कोई नया चेहरा भी आ जाए, तो इसलिए अभी थोड़ा सा संयम रखिए। उसके साथ साथ देखिए अखिलेश जी का हमने आपको बता ही दिया, तो जैसे ही कोई नया कुछ अपडेट आता है तो एक एक करके हम आपको बताते रहेंगे। और क्या विशेष तो यही है कार्यक्रम, आप हमारा सुबह सुबह देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन